वेलकम टू द गूगल क्लास सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल उसका नाम है पेट्रोकेमिकल्स। अब सबसे पहले कि इसमें एसएलओ क्या होगा। एसएलओ ये होंगे जी इसमें स्टूडेंट्स के लिए कि पेट्रोकेमिकल्स जो है ये क्या हैं वो जान जाएंगे इस लेक्चर के बाद। फिर कौन कौन से पेट्रोकेमिकल्स हैं जो कि ज़ाहिर है ये मैं तारफ़ करवा दूँ। पेट्रोकेमिकल्स जो हैं ये पेट्रोल से बनने वाले कंपाउंड या केमिकल हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल से बनते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पेट्रोकेमिकल जो हैं ये कौन कौन से हैं तो स्टूडेंट्स को ये भी समझ आ जाएगी। फिर इसमें ये भी समझ आ जाएगी आपको स्टूडेंट्स के ये किस तरीके से बनते हैं, इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है। और फिर इसमें आगे यूजेस भी आ जाएंगे कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको ये इनसे आगाही देगा। और इस तरह फिर इसमें बेशुमार एमसीक्यूज़ जो हैं ज़ाहिर है वो बनते जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे शुरू करता हूँ पेट्रोकेमिकल जो है इस वर्ड से ही शुरू करता हूँ कि पेट्रोकेमिकल क्या है। तो फिर एक दफ़ा देख लें। पेट्रोकेमिकल्स जो है ये वर्ड जो है ये शो करता है ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे केमिकल को जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और पेट्रोलियम से बनते हैं या पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। अब आगे चलते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्राम पेट्रोलियम आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो ये तो तारफ़ हो गया जी कि वो केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम से बनते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे आते हैं कि पेट्रोलियम से बनने वाले जो हैं वो केमिकल उन्हें पेट्रोकेमिकल तो कहते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि कौन सा पहला कंपाउंड था जो कि पेट्रोलियम से बना था और कब बना था और किस कंपनी ने या किस इंडस्ट्री ने उसको बनाया था। अब इस पर बात करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा द फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स, पहला जो बनाया गया जी लार्ज स्केल पे, वसी पैमाने पे, यानी इंडस्ट्री के अंदर। कहाँ से बनाया गया? पेट्रोलियम से। तो कौन सा कंपाउंड था? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्टूडेंट इसको प्रोपानॉल भी बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये पहला कंपाउंड ये बनाएगा। अब किससे बनाया गया जी? किसने बनाया? स्टैंडर्ड ऑयल वालों ने बनाया। किधर? न्यू जर्सी में। और कब बनाया? ये जगह का नाम है न्यू जर्सी। और कब बनाया? 1920 में। तो अब इसको अगर आप सारा गौर से देखें तो इसमें ये होगा जी पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वसी पैमाने में फैक्ट्री में बनाया गया पेट्रोलियम से तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था। और ये स्टैंडर्ड ऑयल वालों ने बनाया न्यू जर्सी के अंदर और 1920 में। तो ये एक तारफ़ आपके पास आ गया जी कि पहला पेट्रोकेमिकल जो है कौन सा था, किसने बनाया था, सन कौन सी थी। तो स्टूडेंट आप देख लें इसमें बेशुमार एमसीक्यूज़ तो निकल आए हैं ना कि पहला पेट्रोकेमिकल कौन सा है। ज़ाहिर है एक आइसोप्रोपाइल लिख दिया जाएगा, एक कोई एल्डिहाइड लिख दिया जाएगा, कुछ और तो जवाब तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही होगा। और कब बनाया गया? 1920 है। तो सन भी डिफरेंट लिख दी जाएंगी। तो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन। आपको करेक्ट जो है चूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में एमसीक्यूज़ भी साथ जो निकल रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कैसे कहते हैं? ज़रा ये वो इंडस्ट्री होगी जो कि पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स जो है वो बनाएगी। तो कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री का जो पेट्रोकेमिकल है ये ज़रूरी हिस्सा है जी आजकल, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये बेशुमार जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं मार्केट में। स्टूडेंट मैं बता ही दूँ जितनी चीज़ें आप यूज़ करें पेट्रोकेमिकल्स ही तो हैं। मसलन कपड़े जो हम पहनते हैं पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो बटन हम कपड़ों के साथ लगाते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स है, वो धागा जो सिम के लिए इस्तेमाल होता है सिलाई के लिए वो पेट्रोकेमिकल्स है, पॉलिश यूज़ करते हैं जूते की पेट्रोकेमिकल्स है जी, और जो ब्रश यूज़ करते हैं वो पेट्रोकेमिकल है, और फिर जो लेदर वगैरह चमड़ा हम रेक्सीन जो मसनूई यूज़ करते हैं वो पेट्रोकेमिकल है, जो कॉस्मेटिक्स है लेडीज़ का पार्ट ऑफ तो उसको वो कॉस्मेटिक्स जो है नेल पॉलिश रिमूवर और लिपस्टिक, ये सारे के सारे जो हैं पेट्रोकेमिकल्स हैं। बेशुमार चीज़ें, बेशुमार बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आप उठा के देखें तो उनके ऊपर लिखा होगा पेट्रोकेमिकल्स, यानी पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट्स बेशुमार। तो कहते हैं आज की ज़िंदगी में तो जो आजकल तो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टुडे आज की ज़िंदगी में, तो ज़ाहिर है इसमें तो सारे बेशुमार जो है पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स जो हैं हम यूज़ जो है इंडस्ट्री में करें। और ये पेट्रोकेमिकल कौन बना रहा है, इसकी फैक्ट्रियाँ कहाँ पे हैं जी? तो इसकी इंडस्ट्रीज यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप में इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं जी।
लेकिन ज़्यादा पेट्रोकेमिकल्स की जो प्रोसेसिंग कहते हैं आजकल हो रही है, जो ज़्यादा ग्रोथ है इसकी कहते हैं मिडल ईस्ट में और एशिया। तो ज़्यादा ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो एक दफ़ा फिर देख लें, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो हैं ये क्या हैं जी, ये आजकल जो है केमिकल इंडस्ट्री का एक ख़ास हिस्सा हैं, और इनसे बेशुमार पेट्रोकेमिकल जो हैं बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो हैं ये लोकेटेड हैं यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप में, और ज़्यादा हिस्सा जो मेजर हिस्सा है कहते हैं आजकल इनका ग्रोथ कर रहा है मिडल ईस्ट में बढ़ रहा है और एशिया में बढ़ रहा है, यानी इधर भी अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है और पेट्रोकेमिकल जो हैं ये बनाए जा रहे हैं। अब पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है, ये तो हमने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि किधर किधर हैं और कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। अब पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग जो है वो क्या होगा, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग तो कहते हैं ये इट इज़ अ स्पेशल प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट द केमिकल सब्सटेंसेस फ्राम द पेट्रोलियम। एक ख़ास तरीके है जी जिससे हम पेट्रोलियम से जुदा करते हैं किसको, स्पेशल केमिकल्स को जो हमें चाहिए होते हैं। यानी पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि हमने पेट्रोलियम लेना है और फिर उसके साथ कोई प्रोसेसिंग करना है, और प्रोसेसिंग कौन सा है वो आगे पढ़ेंगे। तो प्रोसेसिंग करके उससे हमने कोई केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो अलग करनी है पेट्रोल से, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग। डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी और प्लांट होंगे इस पर काम कर रहे होंगे, और उनके स्पेशल मेथड होंगे जिससे ये पेट्रोलियम से ये चीज़ें सेपरेट कर रहे होंगे, और इनको फिर आगे हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अब कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर, तो ये भी मेथड्स बताएगा जी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो पहले का नाम है डिस्टिलेशन मेथड, नंबर 1 डिस्टिलेशन, और पूरा नाम तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ज़रा गर्म करके किसी चीज़ को जुदा करते हैं, तोड़ते हैं और उसके जुज़ अलग करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो पढ़ा था, बस वही तरीका वही होगा, मेथड वही होगा। डिस्टिलेशन इसको बोलेंगे, और दूसरा होगा क्रैकिंग। डिस्टिलेशन कहते हैं गर्म करके किसी चीज़ को उड़ाना और उसके पार्ट से अलग करना, और क्रैकिंग कहते हैं किसी चीज़ को गर्म करके या क्रैकिंग कैटलिस्ट डाल के उसको तोड़ना, उसके बड़े बड़े चेन को छोटे छोटे चेन में कन्वर्ट करना, यानी बिगर मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल से माइक्रो मालिक्यूल बनाना, छोटे मालिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। स्टूडेंट क्रैकिंग जो प्रोसेस है इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं, पाइरोलिसिस भी बोलते हैं, पाइरोलिसिस। जिधर ये भी लिखा हुआ नज़र आए तो उसका मतलब क्रैकिंग ही होगा, याद रखना, क्रैकिंग या पाइरोलिसिस। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कह सकते हैं ब्रेकिंग, टू ब्रेक समथिंग, किस चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ पे ज़रा वर्ड जो टेक्निकल यूज़ में। तो आपने देखा जी पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग के लिए दो मेथड जो यूज़ होते हैं कौन से हैं, एक है डिस्टिलेशन, दूसरा है क्रैकिंग। तो मेथड भी हो गए जी। अब हम आगे जो हैं वो बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आएगा जी कि प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स कौन से हैं, जो प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स हैं ये हम कैसे कहते हैं। तो प्राइमरी जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो होंगे जिससे हम सेकेंडरी बनाएंगे या बाद में बड़े कंपाउंड जो है उनसे हम बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी पेट्रोकेमिकल। और में ओलिफेन है जी, ओलिफेंस। ओलिफेन याद रखें स्टूडेंट, अल्कीन को बोलते हैं, अल्कीन। और अल्कीन को तो आप जानते हैं ना जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन, ये ओलिफेंस है। तो ये हो गया जी ओलिफेंस, ओलिफेन, ये प्राइमरी पेट्रोकेमिकल है। और दूसरा एरोमेटिक, और एरोमेटिक स्टूडेंट्स आप जानते हैं उनको कहते हैं जिनके अंदर बेंजीन का रिंग आता है और उसमें ज़ाहिर है डबल बॉन्ड अल्टरनेट मौजूद होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कोई भी कंपाउंड जिसमें ये रिंग आ जाए वो फिर एरोमेटिक कहलाता है, जस्ट लाइक बेंजीन। इस तरह बेंजीन है, इस तरह बेशुमार और टालीन है, ज़ैलीन है, बेशुमार, फिनोल है, बेशुमार। तो फिर वापस जाते हैं जी कि हमारे पास प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो कौन से हैं। तो जवाब है जी ओलिफिन यानी अल्कीन, और एरोमेटिक यानी रिंग वाले, एरोमेटिस्टिक कैरेक्टर वाले। अब डिटेल से पढ़ते हैं जाके। तो पहले डिटेल से ओलिफिन को पढ़ें। ओलिफिन अभी बता दिया, अल्कीन को कहते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। स्टूडेंट्स के नाम इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये नाम जो है आयोपैक सिस्टम के तहत हैं। अगर आप कॉमन सिस्टम के तहत नाम देना चाहेंगे तो फिर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन नहीं होगा, फिर इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन एंड सो ऑन, ये इनके कॉमन सिस्टम के तहत नाम है। और आयोपैक के तहत इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। यहाँ पे हम कॉमन सिस्टम के तहत इनके नाम लेंगे जी। तो पहला मेंबर इथीन जो है उसको इथाइलिन बोलते हैं, और फिर प्रोपीन को प्रोपाइलिन बोलते हैं,
और ये जो दो मेंबर हैं इथाइलिन और प्रोपाइलिन, इथाइलिन और प्रोपाइलिन, ये कहते हैं इम्पॉर्टेंट है सोर्स। इनसे हम और कंपाउंड जो है फैक्ट्री में बनाते हैं जी, और कंपाउंड जो इनसे हम बनाते हैं ज़्यादातर कौन से हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी प्लास्टिक इनसे बनती है दूसरे लफ्ज़ों। तो यहाँ पे आपने देख लिया जी, आज के प्लास्टिक जो है ये पेट्रोकेमिकल है, ये पेट्रोलियम से हासिल होता है। और पेट्रोलियम से कैसे हासिल होता है, पेट्रोलियम से हम एक्चुअली अल्कीन हासिल करते हैं, ओलिफेंस, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, उससे हासिल करते हैं। फिर उससे हम प्लास्टिक बनाते हैं, तो ज़ाहिर प्लास्टिक फिर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली तो पेट्रोलियम से आ रही हैं ये सारी चीज़ें। तो पहला प्राइमरी जो पेट्रोकेमिकल है स्टूडेंट हो, वो आपने डिटेल से पढ़ लिया, वो ओलिफिन था, और इससे क्या मिल रहा था हमें, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यानी प्लास्टिक से बनने वाली तमाम चीज़ें। अब आते हैं हम दूसरे प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स की तरफ, और इसको आप ऊपर जो है वो तारफ़ कर रहे हैं। इसका नाम एरोमेटिक है, और एरोमेटिक मीन कि जिसके अंदर रिंग आए बेंजीन का, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, जस्ट लाइक बेंजीन, तो इन्हें एरोमेटिक्स कहते हैं। तो इसमें जो मेंबर्स हैं जी, पहला मेंबर तो बेंजीन खुद है, फिर टॉलिन आ जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जब लगता है, फिर ज़ाइलिन आ जाता है जब 2 CH3 लगते हैं रिंग के साथ, तो बेंजीन भी हो गया, टॉलिन भी हो गया, और ज़ाइलिन भी हो गया। ये एरोमेटिक्स हैं, ये भी प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो कहलाए जाएंगे। अब आता है जी कि इसमें जो पहला मेंबर है बेंजीन, कहाँ पे यूज़ होता है, कहते हैं ये रॉ मटेरियल, ये तो ख़ाम माल है, बेसिक चीज़ है डाइस का। डाइस किसे कहते हैं, रंग देना, जैसे कपड़ों को रंग पे, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं। फिर ज़ाइलिन आएगा, ज़ाइलिन, बेंजीन तो डाई में इस्तेमाल होगी रंगों में, तो फिर ज़ाइलिन आएगा। और ज़ाइलिन जो है ये किधर यूज़ होता है, कहते हैं प्लास्टिक बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। प्लास्टिक तो प्लास्टिक होगी स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर से आप मसनूई रेशे से फिर आगे देख लें, जो मसनूई रेशमी कपड़े होते हैं इसकी तरफ निकल आएँ, बेशुमार चीज़ें बनती। तो आपने अभी यहाँ पे प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स मेरे साथ पढ़े दो, एक ओलिफिन और दूसरा एरोमेटिक, ये दो के प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स हैं, जिसमें ओलिफिन जो है वो प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है, और एरोमेटिक जो है ये इसमें भी आपने देखे ये डाइज रंगों में भी इस्तेमाल होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर भी बनाते हैं और प्लास्टिक भी बनाते हैं। तो ये दो प्राइमरी जो है वो पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो आपने यहाँ पे डिटेल से पढ़े। अब स्टूडेंट आते हैं जी इंटरमीडिएट एंड डेरिवेटिव्स की तरफ। प्राइमरी से निकलते हैं, इंटरमीडिएट की तरफ जाते हैं, और डेरिवेटिव्स की तरफ जाते हैं। इंटरमीडिएट एंड डेरिवेटिव्स, इंटरमीडिएट एंड डेरिवेटिव्स जो हैं ये क्या हैं जी, कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स टू फॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट एंड डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल ये कौन से होते हैं, कहते हैं ये इंटरमीडिएट वो होते हैं जो कि हम एक केमिकल प्रोसेस करते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एक चीज़ को दूसरे में तब्दील कर रहे हैं। और किसको तब्दील कर रहे हैं, हम जो प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स हैं इनको हम ज़्यादा मुश्किल वाले यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव जो हैं बनाएंगे उनसे प्राइमरी से, तो ऐसे कहते हैं जी कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट एंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो आ चुके हैं। फिर एक दफ़ा देख लें इंटरमीडिएट्स वालों को। इंटरमीडिएट डेरिवेटिव्स जो हैं ये क्या हैं जी, पेट्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स टू फॉर्म और कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। यानी इंटरमीडिएट और डेरिवेटिव वो हैं जब हम प्राइमरी वाले जो होते हैं, जो ऊपर आपने पढ़े जी ओलिफिन पढ़े, एरोमेटिक अभी मेरे साथ पढ़े, प्राइमरी, इनकी हम केमिकल कन्वर्जन करते हैं, इनको हम किसी नई चीज़ में तब्दील करते हैं, और वो नई चीज़ जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है नई चीज़, और जो नई चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको हम फिर प्राइमरी नहीं बोलेंगे, इसे इंटरमीडिएट एंड डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी इंटरमीडिएट और डेरिवेटिव्स, प्राइमरी के बाद दूसरा मरहला आ गया। अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो है इस पर बात करते हैं, तो कहते हैं ह्यूज वैरायटी आर मेड, बेशुमार आप कह लें कि तादाद में चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं जो कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं,
जिनमें प्लास्टिक्स आता है। प्लास्टिक स्टूडेंट यहाँ पे पेस्टीज लिखा हुआ, ये प्लास्टिक है असल में, प्लास्टिक, ये नोट कर लें, दिस इज़ प्लास्टिक। फिर प्लास्टिक कैसे बन रहा है, पेट्रोकेमिकल। फिर सोप है जी, साबुन है, पेट्रोकेमिकल है। फिर फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मेसी में जो चीज़ें अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ बन रही हैं, जो मेडिसन वालों के पास दवाइयाँ पड़ी हैं, ड्रग्स के पास, केमिस्ट के पास, तो बेशुमार दवाइयाँ जो हैं पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेट्रोलियम से बनाई जाती हैं। फिर स्टूडेंट फर्टिलाइज़र आते हैं, खाद जिसे कहते हैं। और फिर पेस्टिसाइड्स हैं जी, कीड़े मार दवाइयाँ, वो भी इधर से बनती हैं जो खेतों में डाली जाती हैं, बागात में। फिर डिटर्जेंट्स वो तमाम चीज़ें जो सोप की तरह बिहेव करती हैं, क्लीनिंग एक्शन देते हैं, तो वो भी इधर से बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। फिर स्टूडेंट सॉल्वेंट हैं, लाइक एसीटोन है, स्पिरिट है, अल्कोहल है, तो ये सारे के सारे, ईथर है, ये सारे सॉल्वेंट, बेस्ट सॉल्वेंट जो चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं, तो ये भी पेट्रोकेमिकल्स। फिर सिंथेटिक फाइबर हैं स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर से जो सिंथेटिक कपड़े, मसनूई कपड़े जो हम पहनते हैं, ये बनते हैं, और बेशुमार चीज़ें बनती हैं सिंथेटिक फाइबर से, तो ये भी पेट्रोकेमिकल्स हैं। फिर रबड़ है जी, रबर जिसे कहते हैं, रबड़ जो इरेजिंग की काम आती है, ये रबड़, और जो प्लास्टिक रबड़ हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये सिंथेटिक हैं, मसनूई हैं, और ये पेट्रोल से बने हैं। बेसिकली चीज़ें जो हैं, रॉ मटेरियल इनका पेट्रोल से हासिल किया गया है, और इनको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो सफ़े के सफ़े बाहर जाएँ। मैंने बताया आपको नेल पॉलिश है, ख़ुद है, नेल पॉलिश रिमूवर है, बेशुमार कॉस्मेटिक्स, शू पॉलिश है, ब्रश है, टूथ ब्रश है आपका, टूथ पेस्ट जिससे करते हैं, टूथ ब्रश वो है। फिर हम कपड़े जो पहनते हैं वो हम सॉक्स, जुराबें जो पहनते हैं वो हम, जूते जो पहनते हैं उनका लादर उसका बना होता है, और बटन जो लगे होते हैं उसके भी, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। जो सींग होती है, सिलाई, जो धागा वगैरह यूज़ है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। फिर जेल वगैरह आप बालों को लगाते हो, जो जेल, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जी। फिर वैसलीन वगैरह आजकल सर्दियों में यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। और इसके अलावा जो लादर वगैरह जैकेट्स आप यूज़ करते हैं, जो आपके बैग हैं, या जो वेस्ट वगैरह बनियान हम पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, सारे के सारे जो हैं ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं जी ये वहाँ से ही बन के आ रही। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस वक्त आपने पेट्रोकेमिकल जो है उसके बारे में यहाँ पे आपने पढ़ा। अब हम जाते हैं जी ज़रा सिंथेटिक पॉलीमर की तरफ। ये एक नया आर्टिकल होगा जी, सिंथेटिक पॉलीमर। और ये सिंथेटिक पॉलीमर जो है किसे कहते हैं, देख लें ज़रा। पहले आते हैं पॉलीमर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पॉलीमर। याद रखें, जब छोटे छोटे मालिक्यूल मिलते हैं ना, बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं ना, उस बड़े मालिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। तो ये तो हो गया पॉलीमर। फिर एक दफ़ा बता दूं, जब छोटे मालिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और बिगर बड़ा मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल बनाते हैं, उस बड़े मालिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो बनाने का तरीका है, ये चूँकि लेबॉर्ट्री में होगा, इंडस्ट्री में होगा, मसनूई तरीका होगा, इसको हम कहेंगे सिंथेटिक, मसनूई, नेचुरल नहीं। तो हम मसनूई तरीके से छोटे मालिक्यूल को जोड़ते हैं और बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। इस जो बड़ा मालिक्यूल बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं, और चूँकि मसनूई तरीके से बन रहा है लिहाजा से सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और याद रखें, इसी प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन। तो आपको समझ आ गई होगी पॉलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस है। जब छोटे छोटे स्मॉल मालिक्यूल कंबाइन हो, जुड़ें आपस में, बिगर मालिक्यूल बनाएं, बड़ा मालिक्यूल बनाएं जो कि हाई मालिक्यूलर वेट वाला हो, तो स्टूडेंट इस प्रोसेस का नाम होगा पॉलीमराइजेशन। तो ये तो डिटेल होगी, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम छोटे मालिक्यूल आपस में जोड़ते हैं और बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन है। मसनूई बनाते हैं लिहाजा सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन, और जो चीज़ बनती है वो पॉलीमर है, लिहाजा सिंथेटिक पॉलीमर होगा। अब ज़रा डिटेल से जाएंगे, छोटी छोटी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ेंगे। तो पहले पॉलीमर, तो पॉलीमर अभी मैंने बता दिया, छोटे मालिक्यूल मिलते हैं तो जो बड़ा बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। तो इसको हम बड़े को कहेंगे मैक्रो मालिक्यूल, बड़ा मालिक्यूल बन रहे हैं छोटे मालिक्यूलों के जोड़ने से, तो इसको पॉलीमर बोलेंगे। तो पॉलीमर तो हो गया। फिर स्टूडेंट आता है जी मोनोमर। मोनोमर कैसे कहेंगे, तो ज़ाहिर है जब बड़ा मालिक्यूल बनता है तो वो छोटे मालिक्यूलों के मिलने ही से बनता है ना, तो स्मॉल मालिक्यूल जो उसको बना रहे होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। तो पॉलीमर भी हो गया और मोनोमर भी हो गया। पॉलीमर बड़े मालिक्यूल को बोलते हैं और मोनोमर किसको बोलते हैं, छोटे मालिक्यूल को।
आप स्टूडेंट्स हम टाइप्स की तरफ जाएंगे कि हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं पॉलीमराइजेशन की और पॉलीमर की। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की टाइप्स। तो पॉलीमर की टाइप्स जो मेन है वो दो हैं, ये टू टाइप्स हैं। एक का नाम है एडिशन पॉलीमर और दूसरे का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमर की दो किस्में, ये एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये पॉलीमर जिन तरीक़ों से बनते हैं उनको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन की फिर कितनी टाइप्स हैं, उसकी भी ज़ाहिर है टू टाइप्स। एक का नाम होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिससे एडिशनल पॉलीमर बनेगा, और दूसरे का नाम होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिससे कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। तो फिर यहाँ पे देख लें दोबारा कि पॉलीमराइजेशन जो है इसकी कितनी किस्में आ रही हैं जी, दो, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट इस वक्त पहले हम एक टाइप पढ़ते हैं जी, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ये किसे कहते हैं? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्टूडेंट ये होगा कि छोटे मालिक्यूल जो कि अनसैचुरेटेड होंगे, यानी जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, छोटे मालिक्यूल जिन्हें हम मोनोमर भी कहते हैं, वो आपस में मिलेंगे और बड़ा मालिक्यूल जो बनाएंगे हाई मालिक्यूलर वेट वाला, तो इसको फिर हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर, क्योंकि छोटे मालिक्यूल जो हैं वो आपस में ऐड टुगेदर हुए, एडिशन किए, जोड़ गए हैं, बस और कोई अमल नहीं हो। याद रखें, छोटे मालिक्यूल जुड़ते जाएंगे, कोई और अमल नहीं होगा, आपस में जुड़ते जाएंगे और बड़ा मालिक्यूल बनता जाएगा। इसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, और जो बड़ा मालिक्यूल बनेगा उसको एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। तो ये बड़ा मालिक्यूल जो बन रहा है इसको एडिशन पॉलीमर, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। अब जी छोटे मिलते हैं और सिर्फ जुड़ते जाते हैं और बड़ा बनाते हैं, तो इसकी कोई एग्जांपल भी तो होनी चाहिए ना। तो एग्जांपल की तरफ जाते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल आएगी ये एडिशन पॉलीमर की। पहली एग्जांपल आएगी जी पीवीसी। स्टूडेंट आपने पीवीसी का नाम तो सुन रखा होगा। ये पीवीसी जो है ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि ये मटेरियल का नाम है। पीवीसी कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड है, बाकायदा इसका फार्मूला है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और आपने ये नाम ज़्यादा किसी चीज़ के साथ जोड़ा हुआ सुना होगा, प्लास्टिक के पाइप के साथ, पीवीसी पाइप्स उनको बोलते हैं। एक लोहे के पाइप होते हैं, एक प्लास्टिक के पाइप होते हैं। तो प्लास्टिक के पाइप से उनको पीवीसी पाइप बोलते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड वाले पाइप। ये मटेरियल का नाम है, ये प्लास्टिक का नाम है। एक तो ये हो, दूसरा है जी पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन ये भी प्लास्टिक है और मटेरियल का नाम है। और तीसरा है पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट। तो यहाँ पे आपने जो एडिशन पॉलीमर हैं वो कैसे बनते हैं, तीन तरीक़ों से बनते हैं, और वो तीन हैं, और उन तीनों के नाम जो हैं आपने यहाँ पे देखे हैं जो मिसालें, एक पीवीसी है, एक पॉलीस्टायरीन है और एक पॉलीविनाइल एसीटेट। अब हम आते हैं जी कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी बोलते हैं और जिसको पाइप प्लास्टिक का बोलते हैं, ये हाँ प्लास्टिक का पाइप जो है ये, इसके बारे में डिटेल में जाते हैं जी। तो पीवीसी जो है ये क्या है? तो कहते हैं पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहते हैं। पहले तो ये बता दूं, फिर पीवीसी जो है ये बनता किन तरीक़ों से है? कहते हैं दो मेन स्टेप्स जिनसे ये बनता है। तो इसकी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, ये प्लास्टिक कैसे बनता है। तो प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो प्रिपरेशन है उसकी तरफ आते हैं। और स्टूडेंट ये पॉलीविनाइल की प्रिपरेशन में आप देखें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये देख लें, एसिटाइलिन गैस इस्तेमाल होती है, जिसे इथाइन कहते हैं, अल्काइन का पहला मेंबर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है जी, और कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। दो कैटलिस्ट की मौजूदगी में दो रिएक्टेंट है, देख लें कौन से दो रिएक्टेंट है, एसिटाइलिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दो कैटलिस्ट हैं, HgCl2 और CgCl2, ये दो कैटलिस्ट, इनकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, और फिर यहाँ से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक जो है वो बनता है, और उस प्लास्टिक की पाइप बनाएं जो मर्जी है बनाएं। अब रिएक्शन को जो है वो और से देखें, रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है। एसिटाइलिन से हम बात शुरू करेंगे जी। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन का फार्मूला है, और इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है। ये गैस है वेल्डिंग करने वाली गैस, जैसे वेल्डिंग की जाती। तो ये इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दो रिएक्टेंट है,
और कैटलिस्ट वही दो हैं, HgCl2 और CuCl, अभी आपने ऊपर देखा है। इन दो कैटलिस्ट की मौजूदगी में और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये रिएक्शन होगा और आपके पास विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, एस्टाइलिन से विनाइल क्लोराइड। अब सुनिए बनेगा कैसे, मैं ज़रा आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये बनेगा कैसे। तो एक कैच इधर से इधर आएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 नज़र आ गया, ये बॉन्ड ट्रिपल वाला डबल हो जाएगा, तो ये डबल नज़र आ गया और H तो उधर चला गया, Cl इधर आ जाएगा, तो ये Cl इधर H के साथ जो है वो आया हुआ है, नज़र आ गया आपको। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है लेफ़्ट साइड पे देखें CH, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होके राइट साइड पे देखें तो डबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल में कन्वर्ट हो चुका है और इस साइड पे इसके H लग गए, इस साइड पे Cl लग गए, यानी इस साइड पे Cl लगा, इस साइड पे H लगा, ट्रिपल टूट के क्या हो गया, डबल। तो ये कंपाउंड आपके पास आया, दिस इज़ विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड तो बन गया। तो आपसे पूछा जाए विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, तो आपने कहना है जी एसिटाइलिन गैस है, उसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एसिटाइलिन गैस जो है वो इथाइन गैस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विनाइल क्लोराइड। अब हमने विनाइल क्लोराइड तो नहीं बनाना स्टूडेंट, हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है। पॉली का मतलब बेशुमार, तो काफ़ी सारे विनाइल क्लोराइड हम जोड़ देंगे ना जी, काफ़ी सारे विनाइल क्लोराइड जोड़ देंगे, आपस में ऐड टुगेदर करेंगे तो एडिशन पॉलीमर बन जाएगा, इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और ये काफ़ी सारे विनाइल क्लोराइड है, लिहाजा से पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो अब ज़रा देखें ऊपर जो विनाइल क्लोराइड बने से मैं नीचे ले आऊँगा ये वाला, और ये नीचे आ चुका है और इसके साथ में N लिख देता हूँ, N का मतलब बेशुमार, ये विनाइल क्लोराइड बेशुमार आपस में जोड़ेंगे तो PVC बन जाएगा, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड तैयार हो जाएगा। और ये प्लास्टिक गैस के पाइप जो हैं वो बनते हैं। तो ये आपने मेरे साथ स्टूडेंट अभी जो पढ़ा है ये पॉलीमराइजेशन पढ़ा है, जिसमें छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, और उसकी दो किस्में पढ़ी हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। तो इस वक्त आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो मेरे साथ पढ़ी है और इसकी 3 मिसालों में से एक मिसाल पढ़ी है, इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और PVC जो कैसे बनता है तो आपने देख लिया कि एसिटाइलिन और HCl का रिएक्शन करवा के पहले विनाइल क्लोराइड बनाते हैं और फिर उसके बाद विनाइल क्लोराइड बेशुमार मालिक्यूल छोटे छोटे जोड़ते हैं, तो बड़ा जो बनता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये जो बड़ा मालिक्यूल है दिस इज़ एडिशन पॉलीमर और इस प्रोसेस का नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसका आगे इंडस्ट्रियल मेथड ही पढ़ लेंगे प्रिपरेशन का, ये तो लेबोरेटरी मेथड है, और फिर आगे दूसरी टाइप जो कंडेंसेशन पॉलीमर है सेकंड टाइप, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।